नमस्कार। नीट नहीं हुआ तो अब आगे क्या? तो एक बच्चे का कमेंट आया था, उसने कहा था कि सर मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आगे कहां बढ़ूं? अदर कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं नीट लेवल के ही? तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें ये बताना चाहता हूं कि नीट जिन बच्चों का अच्छा नहीं गया है उनके लिए अदर कैरियर ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, तो नीट एस्पायरेंट के लिए वीडियो है। तो एक तो बड़ा फेमस, आप याद रखो, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, ऊपर वाला कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा भी जरूर करेगा, है ना। चलो, ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे एक ऑप्शन ये हो सकता है एम्स का पैरामेडिकल एग्जाम जो होता है, ये ऑप्शन हो सकता है जिसके अंदर बीएससी कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके पूरा डिटेल दे सकते हैं। एक ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है IISER, यानी जो नेस्ट का एग्जाम होता है, इस नेस्ट के थ्रू भी आप इस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। और डिफरेंट पूना, कोलकाता, मोहाली में इनके ब्रांचेज हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है और अभी नागालैंड में नया भी आया है, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी आप देख सकते हैं। फिर ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, ठीक है, ये ओनली फॉर फीमेल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। मिलिट्री सर्विसेज के अंदर जो डिफेंस में जाना चाहते हैं और डायरेक्टली मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, और बाकी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं जो डिफेंस सर्विसेज को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च के कॉलेज कोर्सेज हैं, BSc एग्रीकल्चर वगैरह, आगे जाके आप रिसर्च में जा सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। और अगर आपको MBBS करना ही है, ठीक है, आपको MBBS करना ही है और आप फाइनेंशियली थोड़ा आप रिच हैं, पैसा आप खर्च कर सकते हैं, तो दो ऑप्शन है। एक, आप गवर्नमेंट के अंदर भी जो दूसरी जो सीट्स होती हैं, जो पेड सीट होती है, उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं। और थोड़ा अगर आपका बजट कम है तो आप रशिया वगैरह जाके वहाँ से भी MBBS कर सकते हैं, ठीक है, रशिया के अंदर होता है। साथ ही साथ फिलीपींस वगैरह और भी स्टेट में होते हैं। रशिया अपने साथ फ्रेंडली कंट्री है, तो ज़्यादातर बच्चे जो है रशिया जा सकते हैं। इसके अलावा दो और कैरियर ऑप्शन है कि आप ये भी कर सकते हैं कि अभी आप BSc कीजिए, है ना, आप, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कोटा के जो कलेक्टर हैं वो IAS हैं, उन्होंने भी बायो फील्ड बैकग्राउंड से, उन्होंने भी IAS UPSC क्रैक किया है। तो आप BSc कीजिए, लेकिन फर्स्ट ईयर से ही UPSC की आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। UPSC प्लस स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे राजस्थान में RAS होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें जा सकते हैं। प्लस बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ग्रेड के एग्जाम्स भी होते हैं, वो आप क्रैक कर सकते हैं। जैसे बैंक PO का एग्जाम होता है, और भी गवर्नमेंट के अंदर डिफेंस सर्विसेज के अंदर एग्जाम होते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। एक मतलब मैं आपको एक अच्छी क्लास वाली बात बता रहा हूँ, जो एक डॉक्टर की क्लास होती है, उसी क्लास की इक्विवेलेंट की बात बता रहा हूँ। तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है लॉ का। लॉ भी बच्चे बहुत करते हैं। 12th हमारे यहाँ जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं, वो भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे लॉ में जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा फील्ड है। लॉ के अंदर आप जा सकते हैं LLB करके, गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट तो नहीं है, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही है इसका, लेकिन बहुत अच्छी फील्ड है अगर आप बढ़िया, अगर लॉ में आपका इंटरेस्ट है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आगे बढ़ने के लिए। दो पिछले वीडियो मैंने कहा था कि 2 ऑप्शन से ज़्यादा जो है, 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा नीट को नहीं देना है, मैं उसको स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और एक बच्चे का ये भी कमेंट था कि सर लोग कहेंगे कि आप फेल हो गए। ये तो आपका बीच के मैचेज हैं, फाइनल मैच थोड़ी है। फाइनल मैच तो पता नहीं, आप हो सकता है कल को UPSC क्रैक करके IAS बन जाओ, तो आप एग्जाम्पल लिए जाओगे। आप हो सकता है लॉ के अंदर जाके देश के नामी वकील बन जाओ। आप हो सकता है ये कोर्स करके PhD रिसर्च में कुछ कर दो। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि होगा जो अच्छा होगा, अगर हमारी नीयत सही है और अगर हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ रखनी है, नीयत अपनी अच्छी रखनी है और खूब मेहनत करनी है। 100% आपको बढ़िया होगा। अब आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ जाएगा। मैंने बहुत सारे ऑप्शन देख लिए। इसके अलावा भी आपको डिटेल में जानना है तो आप ChatGPT पे जाओ और वहाँ लिखो कि यार इस कोर्स के बारे में डिटेल में बताओ, कि अगर मैं रशिया से MBBS करता हूँ तो वहाँ पे क्या क्या प्रो एंड कॉन्स है, वो पूरा आप पढ़ो। प्लस आप, मैं एग्रीकल्चर में जाता हूँ तो वहाँ पे आगे फ्यूचर में क्या क्या स्कोप्स हैं, इंडिया में क्या स्कोप है, फॉरेन में क्या स्कोप है, वो आप देख सकते हो। लॉ में क्या स्कोप है, तो ChatGPT पे जाके आप प्रॉम्प्ट मतलब जो लिखा जाता है उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, उसमें लिखो आप जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका दिल कहता है। समझ गए आप? तो ग्रेजुएशन करो और साथ ही साथ अपना कैरियर ऑप्शन के बारे में भी सोचो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्लास 10th के बाद 200 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास। क्लास 10 के बाद 200 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जबकि हमें ज़्यादातर क्या पता होता है, हमें 3-4 ऑप्शन ही पता होता है कि भाई या तो मैथ्स ले लो, या बायो ले लो, या कॉमर्स ले लो, या आर्ट्स ले लो, जबकि बहुत सारे डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है ना, अच्छे ऑप्शंस भी होते हैं। तो आपके साथ भी अच्छा होगा, आपके ऑप्शंस भी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी नीट में नहीं हुआ है
इसका मतलब ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बड़ा लिख रखा है, ठीक है। यकीन मानना, उसी नीयत से मेहनत करना बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। जय हिंद।